हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, राजेश, अक्षय, तमन्ना, पल्लवी, अनिकेत. ओके, so around 22 people have joined as of now. Yes, good morning तमन्ना, पल्लवी, अक्षय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबको बच्चा पार्टी, राइट? ठीक है, सो रुके किसी और के लिए या चालू करें हम लोग सेशंस? एंड वैसे भी डोंट वरी, आज हम लोग जो ये लाइव लेक्चर हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, ये लाइव सेशन का मैं रिकॉर्डिंग अपना यूट्यूब चैनल पे भी डालने वाला हूँ. ओके, सो यू कैन गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइंड ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस. तो अपने फ्रेंड्स को भी आप बता दीजिए कि अगर आप कोई क्लास वहाँ पे एब्सेंट रह रहे हो लाइव लेक्चर्स में, सो यू कैन अटेंड दैट सेम लेक्चर ऑन द यूट्यूब एज वेल. ठीक है, ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करें हम लोग गाइस. कूल, ओके, ठीक है. एक बार कमेंट पे मुझे यस लिख दो. हाँ, ठीक है, चलो, ओके, यप. सो टुडे हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? एक 11th और 12th मैंने एक पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है यहाँ पे. 11th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पूरा जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स का जो पूरा सिलेबस है, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक टेक्सचुअल क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न, पेपर कैसे सॉल्व करना है, राइट? तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का 11th और 12th. ओके, एंड मेरे सेशंस हम लोग जो लाइव कंडक्ट करते हैं ऐसे जूम पे या गूगल मीट पे, हम लोग एवरी संडे को कम से कम 2 आवर्स. सो व्हाट आई विल डू, सैटरडे संडे, सैटरडे 1-1.5 घंटा कंडक्ट करूंगा क्लासेस, और एवरी संडे को भी 1.5 आवर 2 आवर. ठीक है, उसका सेम रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एडिट वगैरह करके यूट्यूब पे डाल दूंगा. ओके, यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंट्स नाउ. तो अभी देखो, सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर का नाम पढ़ के ऐसे होता रहेगा, राइट, कि इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अब ये बुक कीपिंग तो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यार. व्हाट इज दिस बुक कीपिंग ऑल अबाउट, राइट? तो मतलब हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि एक के ऊपर बुक को मतलब अरेंज कर लिया, एक के ऊपर एक, सो ये बुक कीपिंग हो गया. That's nonsense, right? That cannot be bookkeeping. Okay. So what is bookkeeping all about? Bookkeeping is actually recording of the business and financial transactions. ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस में पूरा साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेती देती, राइट, डेबिट क्रेडिट, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम लोग एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. नाउ हु रिकॉर्ड्स दिस बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस? जो खुद का बिजनेस रहता है, मतलब समझ लो आई एम एन इंडिविजुअल, माय नेम इज तीर्थ ठक्कर. ओके, आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस. ओके, सो फॉर मी आई विल रिकॉर्ड द बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, बट अगर समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी कंपनी है वो लोग, तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. और ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं? दे आर स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ. पैसों की लेन देन वाले ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. पैसों को छोड़ के जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, एम्प्लॉय एब्सेंट था, ये था, वो सब कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस मच पार्ट, इंट्रोडक्शन टू द बुक कीपिंग. के बुक कीपिंग क्या होता है? इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. और कौन करता है? या तो इंडिविजुअल्स जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, या ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, राइट, वो लोग खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पूरे साल भर का. राइट, क्लियर है इधर तक बच्चा पार्टी? ओके, यस. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया कि इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ डेट वाइज एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, तो अभी देखो फॉर एग्जांपल समझ लो, आज कैसा हमारा डेट क्या है व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, इट्स 5th of September. ठीक है, तो 5th September को पहला ट्रांजेक्शन, 6th को दूसरा ट्रांजेक्शन, 7th को, 8th को, 10th को, मतलब एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे. ठीक है, बट अगर समझ लो 7th of September को कोई भी ट्रांजेक्शन किया नहीं है कंपनी ने किसी के भी साथ, सो व्हाट वी विल डू, कोई बात नहीं, 5th 6th को जाएंगे, फिर 8th पे जंप कर लेंगे, 10th में जंप करेंगे, बट वी विल नॉट ब्रेक दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर तो सेम ही रहने वाला है, राइट माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, चलेगा. तो अभी देखो यहाँ पे कैसे
राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज पूरे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले. ठीक है, एंड वी आर रिकॉर्डिंग ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू लुक अबाउट ऑल दैट थिंग्स. ओके, एंड हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरा जो एक साल का बिजनेस ईयर होता है ना, फाइनेंशियल ईयर बिजनेस ईयर, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये चीज अच्छे से बाइट कर लो. ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होने वाला है. ओके, ठीक है, एंड इसके साथ साथ ठीक है एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं ना, ऐसा नहीं हो कि रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, राइट, हम लोग को जो भी डिसीजन लेना था वो डिसीजन ले लिया और वो बुक्स को हम लोग ने फेंक दिया. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट वे. तो जो भी हम लोग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना पूरा साल भर का, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है, ठीक है, दे आर मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड विच कैन बी यूजफुल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अभी मेंटेन और प्रिजर्व क्यों किया जाता है? अगर समझ लो कल उठ के कंपनी के ऑडिटर ने बोला कि आई सी सम ट्रांजेक्शंस आर यू नो इन अ फसी पोजीशन, मतलब कुछ तो मुझे डाउट्स आ रहे हैं कि ये मिसिंग है वो मिसिंग है, शो मी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस टाइम टू दिस टाइम. तो हमारे पास प्रिजर्व किया रहेगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना, वरना ऑडिटर्स को हम लोग क्या दिखाएंगे? So for that purpose, the transactions are maintained and preserved in a very systematic order, ठीक है, which can be useful for a long period of time. अगर समझो कुछ बिजनेस डिसीजंस लेने हैं आपको, ठीक है, कि चलो अभी मैंने कैसे मेरे पास पिछले 5 साल का धंधा का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ा हुआ है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि चलो 5 साल में मेरा प्रॉफिट ये है, ठीक है, अब मुझे अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, नया इक्विपमेंट लूँ, प्लांट मशीनरी डालूँ कि नया बिल्डिंग लूँ, क्या करूँ, राइट. तो वो सब कब कर पाएंगे हम लोग? जब हमारे पास बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड सालों साल तक पड़ा रहेगा, तभी हम लोग कर पाएंगे. ऑल क्लियर? यस. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ठीक है, अभी एक चीज हमेशा याद रखना. चलो फीचर्स तो आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है. देखो आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो. इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी is to show as evidence or proof whenever required. जैसे मैंने आपको भी कहा, ऑडिटर्स लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे तो हमारे पास प्रूफ देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट. सो फॉर दैट पर्पस, सेकंड पर्पस इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. मतलब जिस साल अभी हम लोग धंधा कर रहे हैं, राइट, 2020 2021 2021 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसका हमको प्रॉफिट एंड लॉस बराबर फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, जो भी हुआ है सब कुछ पता होना चाहिए हमको. ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो नो द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. ठीक है, कि मेरे पास कितना एसेट्स है, लायबिलिटीज कितना है. अभी हम लोग ये जो टर्म है ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वी विल लर्न अ बिट फॉरवर्ड, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सीख लेंगे. अभी आप सिर्फ इसका मतलब उतना ही समझो कि हमारे धंधे में कितना चीज हमारे पास खुद का है, कितना चीज हम लोग ने उधारी पे लिया है. मतलब जो हमारा खुद का है वो एसेट होता है, जो हम लोग उधारी पे लेते हैं लायबिलिटीज होता है, हम लोग को कभी ना कभी उसको चुकाना है. ठीक है, सो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने को टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस पता चल जाता है. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो डू अ कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस वर्सेस द पास्ट परफॉर्मेंस फॉर जजिंग द बिजनेस एफिशिएंसी, कि बिजनेस कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, स्टेबल है, कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट. एंड देन वी कैन ऑब्वियसली टेक गुड बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस. लाइक ये पॉइंट आप रीड करोगे ना अगर, तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, प्रिवेंटिंग अकाउंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है अकाउंट्स मेंटेन करने का, कि अगर हम लोग समझो कुछ फ्रॉड वगैरह करते हैं कंपनीज वगैरह, तो वो कैसे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि सब कुछ कैसे प्रॉपर रूल के तहत किया जाता है, राइट. सो अकाउंटिंग एरर्स और फ्रॉड्स को पकड़ने में आसानी होती है अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया तो, और इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस भी कोई भी बिजनेस ले सकता है. ठीक है, ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, चलेगा. सो फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आई वांट यू गाइस टू यू नो जस्ट गो थ्रू दिस फॉर 1 मिनट. ठीक है, ओके, एक बार आप गो थ्रू कर लो इसको. Yes guys, done.
कूल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, एनी क्वेश्चन सो फार? नो, कूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। यस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। अभी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस, मतलब बुक कीपिंग करने का यूजफुलनेस किस किस को होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज टू विच वी आर अकाउंटेबल फॉर। हमारा जिम्मेदारी बनता है सबको इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिस्क्लोज करना, प्रोवाइड करना। तो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, जो इंफॉर्मेशन होता है ना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशंस होता है पूरा साल भर का, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वगैरह ऑल दैट, तो इसका यूजफुलनेस कौन सी पार्टीज को है, हम लोग का जिम्मेदारी किन किन के तरफ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो चलो ओनर, सिंस आई एम रनिंग अ बिजनेस, मैं खुद ओनर हूं, तो अगर मैं खुद ओनर हूं तो मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर मेंटेन किया है मेरे कंपनी के लोगों ने, राइट, सो आई विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस एज एन ओनर कि भाई क्या करना है बिजनेस के साथ और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला यूटिलिटी यूजफुलनेस तो ओनर को ही होता है, खुद का बिजनेस है तो उसका हो, खुद नहीं चालू किया उसने, ठीक है। सेकंड वन गोज इज मैनेजमेंट। अभी देखो मैनेजमेंट में बहुत बार कैसे रहता है ना, बहुत बार एक बार हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह होते हैं ना, ओनर क्या करता है, ओनर इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंसल्ट करता है मैनेजमेंट के लोगों के साथ जिनको वो पैसे देके हायर करता है कि भाई आपको क्या लग रहा है बिजनेस किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स लोग मतलब कैसे हम पे हावी हो रहे हैं, क्या हमको कैसे कंपटीशन में स्टैंड आउट होना है, हमारा सर्विसेज कैसे इंप्रूव करना है, राइट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है एक्सपांशन करने के लिए बिजनेस को। और अगर बिजनेस कम भी करना रहेगा, एक ही चीज पे ध्यान दो, हम लोग 10 चीज नहीं संभाल पा रहे, सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, तो बाकी के 10 चीज को कौन से निकालने का, कौन से एक चीज पे ध्यान देने का। तो ये सब जो कंसल्टिंग होता है ना, एक ओनर अपने मैनेजमेंट के साथ करता ही करता है, ठीक है। सो द यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग इज ऑल्सो फॉर द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टर्स, अभी मुझे आप बताओ माय डियर फ्रेंड्स, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जो कंपनी प्रॉफिट्स लगातार शो कर रही है उस कंपनी में, या जो कंपनी पिछले 5 साल से प्रॉफिट्स या तो मतलब कैसे एक बहुत ही स्टेबल लेवल पे या तो मतलब कम कम होते जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में आप पैसा लगाओगे, कंपनी ए कि कंपनी बी? यस माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ए ऑब्वियसली, बराबर। सो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा उसको, जब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जो पोजीशन है ना अपना, बैलेंस शीट होता है, राइट, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो हम लोग आगे सीख लेंगे वो कैसे रहता है वो सब, ठीक है। तो वो सबसे उसको इन्वेस्टर को समझ में आता है कि शुड आई स्टे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और नॉट, वरना मतलब नहीं है ना, राइट। सो यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स इज ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना वो चीज, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द कस्टमर्स। अभी देखो कस्टमर को कैसे रहता है ना, सपोज देखो अभी मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है, ओके। तो आप मुझसे कोई चीज ले रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप जो चीज मुझसे ले रहे हो, राइट, वो कितना रिलायबल है, ठीक है। वो रिलायबल तो चलो हो गई। अभी वो हम लोग वो कंपनी से हम लोग उस आदमी से हम लोग माल खरीद रहे हैं अगर, तो आदमी कैसा है, वो उसका वर्किंग पैटर्न क्या है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है पिछले 5-6 साल से। ऑब्वियसली कोई भी ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहेगा जो शायद या तो लालची हो, या तो फ्रॉड हो, या तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में कुछ तो मतलब मिलावट वगैरह करता हो, राइट। सो एक कस्टमर के लिए भी कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, इस पे आईओएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह होता है कि मैं जो माल बेच रहा हूँ वो कैसे सर्टिफाइड है, वो राइट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो कैसे कस्टमर का भी एक भरोसा रहता है हमारे पे, ठीक है। सो वॉट एवर, मतलब कस्टमर के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड्स वगैरह होता है ना, ट्रांजेक्शंस, कि भाई क्या चल रहा है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इससे हमको रिलेशन बनाए रखना चाहिए कि तोड़ देना चाहिए, हमको दूसरा कोई ढूंढना चाहिए क्या। तो वो सब कस्टमर्स भी ढूंढते रहते हैं सब चीजें, ओके। तो उनके लिए भी यूजफुल होता है ये चीजें, ओके। एंड फॉर द गवर्नमेंट, अभी देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी को प्रॉपर पता चलता है कि मेरे को पूरे साल भर में कितना टैक्स भरना है और कितना नहीं भरना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा ना, जब भी वो लोग ऑडिटर्स भेजेंगे गवर्नमेंट वाले, ठीक है। या तो गवर्नमेंट खुद अगर किसी कंपनी पे ऑडिट वगैरह करती है,
इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ गड़बड़ वगैरह होता है तो अगर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किया रहेगा ना, तो गवर्नमेंट कैन फाइंड आउट कि चलो इधर इधर खर्चा हुआ है, राइट, इस पे इतना टैक्स लगता है, उस पे उतना टैक्स लगता है, तो कंपनी ने उतना टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो डंडा मारेंगे, भरो, और अगर भरा है तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के चले जाएंगे। ओके, वैसा। सो दिस इज वन मोर यूजफुलनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेंडर्स, अभी अगर आप मुझे एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, सपोज एक बैंक है, ठीक है, राइट, मैं एक बिजनेस हूं और मुझे है ना बहुत बड़ा एक मशीनरी अभी लगाना है अपना खुद का बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो मैं गया बैंक के पास, तो क्या लगता है आपको बैंक हमको कब पैसा लेंड करेगा? जब हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा तब, या बेकार होगा तब? ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, हमारा पास्ट रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट। सो फॉर दैट पर्पस लेंडर्स को भी ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कंपनी को हम लोग पैसा दे रहे हैं वो सच में लायक है क्या मतलब उसका क्रेडिट वर्दीनेस उतना है क्या कि हम लोग उसको पैसा दे के भरोसा करें, भर पाएगा क्या ये पैसा? तो उनका भी कुछ तो अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह होता है जिससे वो लोग जज करते हैं कि हम लोग को एक कंपनी को हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो सब क्या होता है हम लोग बाद में सीखेंगे वो लोग, बट सिर्फ अभी हम लोग यूजफुलनेस सीख लेते हैं कि बुक कीपिंग का यूजफुलनेस लेंडर्स लोग को भी होता है। वो लोग भी डिसीजंस लेते हैं कि भाई इसको हम लोग लेंड करने चाहिए पैसा कि नहीं करना चाहिए। ओके, राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट, अब एक सिंपल से मुझे बात बताओ, ठीक है, अभी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज होती है कि डिपेंड करता है ओनर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर भी, और समवॉट इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। ओनर खुद का पैसा लाता है, मैनेजमेंट खुद का डिसीजंस लेते हैं। अगर ओनर और मैनेजमेंट अच्छा हो और प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा हो बिजनेस, तो इन्वेस्टर्स लोग पैसा पंप इन करते ही रहते हैं। शेयर बाजार में हर कंपनी में बहुत सारे पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते ही है। तो इन्वेस्टर के पैसों से क्या होता है ना, डेवलपमेंट होता है, राइट। सो डेवलपमेंट कैन बी इज कॉल्ड एज लाइक अ बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। तो बिजनेस ग्रोथ क्या करना है, कैसे करना है, डेवलपमेंट के क्या डिसीजंस लेने हैं, वो सब भी हम लोगों को पता चल जाता है व्हेन वी रिकॉर्ड प्रॉपर ट्रांजैक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। ठीक है, ऑल क्लियर, समझा इधर तक सब कुछ? ओके, ठीक है। लुक एट दिस क्लाउड्स वेरी केयरफुली, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। अगर कुछ भी मन में सवाल आ रहे सो यू कैन चैट, ओके। चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करिए। डन गाइस, बढ़े आगे। यस, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, यस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी देखो हम लोग ने क्या किया, स्टार्ट में हम लोग ने 2 वर्ड्स देखे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। तो अभी बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, वो तो पता होना चाहिए ना हम लोग को, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बुक कीपिंग नाउ। सो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जबकि अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडली, in bookkeeping we have to maintain financial transactions in the order wise, date wise, chronological order format, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था, राइट। तो ये पहला बुक कीपिंग का दूसरा फीचर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो बुक कीपिंग का ये जो होता है ना पूरा प्रोसेस बुक कीपिंग का, वो कौन करता है? जनरली जो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है ना, जो नया नया ज्वाइन हुआ रहता है, जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, जो एक ही चीज बार बार उसको कराओ तो आसानी कर लेगा, उसमें कुछ इतना मतलब डिग्री सर्टिफिकेट्स का जरूरत नहीं है, राइट। तो वो लोग जैसे जो लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग, जूनियर स्टाफ जो होते हैं, न्यू कमर्स, एक मोनोटोनस जॉब होता है उनके लिए। सो वो लोग प्रिपेयर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक जर्नल्स एंड लेजर्स। अभी जर्नल लेजर क्या होता है, यू विल लर्न फॉरवर्ड, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नो एनालिसिस एंड नो इंटरप्रिटेशंस। मतलब ये जो स्टाफ है ना, जूनियर लेवल स्टाफ, वो लोग सिर्फ अपना काम करने वाले, जर्नल और लेजर अकाउंट्स का एंट्रीज पास करने का। वो लोग कोई इंपॉर्टेंट एनालिसिस के जो डिसीजंस होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो ये लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जूनियर लेवल स्टाफ होता है। इनके पास उतना पावर्स नहीं होता है कि ये लोग एनालिसिस करें, इंटरप्रिटेशंस करें, ओके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसीजंस आर आल्सो नॉट मेड बेस्ड ऑन बुक कीपिंग प्रोसेस। मतलब अगर समझो कोई एक ओनर है,
ठीक है, एक ओनर सिर्फ बुक कीपिंग के माध्यम से जर्नल और लेजर एंट्री देख के ये डिसीजन नहीं ले सकता है कि मैं आगे क्या करूं, बिजनेस को ग्रो करूं, स्टेबल रखूं, क्या करूं, कुछ बिजनेस लाइन बंद करूं, कुछ बिजनेस बंद करूं, कुछ बिजनेस चालू करूं, वो सब डिसीजन वो नहीं ले सकता उसमें, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया ना, बहुत ही प्रिलिमिनरी, एकदम ही पहला स्टार्ट का स्टेज है ये, ओके। सो इसमें कोई डिसीजंस नहीं लिया जाता है, कोई एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस नहीं किया जाता है, ओके। जबकि अभी देखो ये तो चलो बुक कीपिंग का हो गया, इसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स वगैरह भी नहीं लगते, ठीक है। नाउ व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो एनालिसिस इसमें किया जाता है, और ये कौन करता है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। और ये जो एनालिसिस होता है ना, वो कौन करते हैं? जनरली जो मतलब एकदम ही पुराना जो स्टाफ होता है ना, एक्सपीरियंस स्टाफ, वो ये सब चीजें करते हैं। वहां पे बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ। अकाउंटेंसी का जो मेंटेन होता है, अकाउंट्स मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनलाइज करना, राइट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये सब हमारे एक्सपीरियंस स्टाफ करते हैं, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Objective is to prepare the financial statements and communication of the info to relevant authorities. अब relevant authorities कौन हो गए? जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया। We are accountable to government, owners, investors, customers, right? तो उनको हम लोग को जवाब देना पड़ता है। तो अकाउंटेंसी का मकसद ये होता है कि प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो एज पर दी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स सेट, ओके, और उसका कम्युनिकेशन करो हमारे इन्वेस्टर्स, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट सबके साथ, ओके। एंड फाइनली इसमें जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको कहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट्स होता है, पूरा साल का जो कच्चा चिट्ठा है ना, लेखा जोखा, वो हम लोग इस पे रिकॉर्ड करते हैं, ओके। एंड द अकाउंटिंग गिव्स अ डिटेल ऑफ एंटायर ईयर, मतलब पूरा साल, मतलब देखो अपना फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो पूरा साल का हम लोग अकाउंटिंग पूरा हम लोग उसमें मेंटेन करेंगे, राइट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके, वैसा। एंड इट इज यूजुअली डन बाय सीनियर लेवल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओके। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा, बुक कीपिंग कैसा होता है, उसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजंस वगैरह नहीं लिया जाता है। अकाउंटेंसी जो एक्सपीरियंस लेवल के स्टाफ होते हैं, वो लोग एक बेहतर स्थिति में होते हैं डिसीजन लेने के लिए कि व्हाट टू डू विद द बिजनेस एंड व्हाट नॉट टू डू, okay. So it requires lot of critical business thinking skills, analytical skills, mathematical skills, financial skills and everything, okay, right. So again I am giving you 1 minute, आप एक काम करो, पूरा ये जो फीचर्स है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच का जो डिफरेंस है अच्छे से देख लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ इस स्लाइड के लिए। ठीक है, अकाउंटेंसी, कूल, ऑल क्लियर गाइस? देख लो फटाफट, बढ़े आगे, ओके, यस यस, ओके ओके, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, राइट। अभी तक हम लोग ने बात किया व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, 3 तरीके स्पेशली। सो देयर आर, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज द कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, राइट, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड, राइट, द एंट्रीज आर गोइंग टू बी पास्ड इन द अकाउंट्स ओनली व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और एक्चुअली पेड, ठीक है।
अभी चलो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राइट। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, और ये मेरे कस्टमर्स है, ठीक है। सो व्हाट आई सेल इज आई सेल क्रिकेट बैट्स, ओके। तो क्रिकेट बैट्स मैं सेल करता हूं, ठीक है। सो इसमें अभी देखो एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, नया नया थोड़ा इसके लिए, मतलब कैसे मैंने टैब अभी नया नया लिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। सो अगर मैं क्रिकेट बैट सेल कर रहा हूं, चलो मेरे पास कस्टमर कौन है, बच्चे लोग आते हैं मुझसे बैट खरीदते हैं, राइट। समझ लो मुझसे आज पूरे दिन भर में 5 बैट खरीदे गए कस्टमर्स के द्वारा, राइट। सो इन रिटर्न ऑफ दैट व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट कैश, ठीक है। वो लोग मुझे कैश देंगे और मैं उनको, राइट, बैट दे दूंगा कि जाओ खेलो आप लोग, ठीक है, राइट। इसमें से चलो रिबॉक वगैरह लिख देते हैं ओके, सॉरी फॉर द ड्राइंग ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज लाइक, इसमें देखो एग्जांपल मेरा ये कहने का मतलब है कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम लोग कैश बेस्ड में क्या करते हैं, सिर्फ कैश का लेते देते होता है। जब कैश एक्चुअली मिलता है या जब कैश एक्चुअली हम लोग पे करते हैं, राइट, तभी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे, राइट। कैश अगर मिलता है, आता है, जाता है तो ही, वरना हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कैश बेस्ड अकाउंटिंग मेथड ऑफ सिस्टम, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्रूअल और ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड द एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सून एज द अमाउंट्स आर ड्यू फॉर रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। मतलब अभी देखो अभी तक कैसा है ना, पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया, चलो अगर कैश अगर आता है या जाता है तो ही हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज मेंटेन करेंगे। बट इसमें क्या है, भले पैसा आया नहीं है या गया नहीं है, समझ लो अगर मैंने किसी को माल बेच दिया, ठीक है, अभी उसने क्या बोला, चलो मेरा दोस्त है, तेरे को थोड़े टाइम के बाद मैं दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा बट दे दूंगा, टेंशन मत ले, राइट। तो अभी तक हम लोग ने कैसे, उसने पैसा हमको दिया नहीं है, वो बस देने वाला है। सो वी कैन कॉल इट एज अमाउंट्स आर ड्यू फॉर रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसे आने वाले, और पेमेंट मतलब पैसा देना है, मतलब पैसा या तो आने वाला है या तो हम लोग को देना है, अमाउंट ड्यू है, राइट, या तो आएगा या तो जाना है, ठीक है। बट अब तक कैश का लेते देते नहीं हुआ है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रूअल एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, क्लियर, राइट। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड, दिस इज यूजलेस, राइट, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। अब इसमें क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, राइट। ये जो हमारा कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, कैश बेस्ड और एक्रूअल बेस्ड, इसका मिक्सचर होता है इसमें, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस में, राइट। सो अंडर दिस मेथड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एनीवेज इट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करके मगजमारी करेंगे नहीं, ओके। सो इधर तक क्लियर हो गया। ऑब्जर्व दिस स्लाइड वेरी केयरफुली, 30 सेकेंड्स, कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बताओ, ठीक है। Done? All clear? Right. So just now we studied all the accounting system. What are the different methods of accounting system? Cash based accounting system, accrual or mercantile based, right? Mixed or hybrid basis and all that things. ठीक है? Okay. Now we will be starting with the basic accounting terms. ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स कौन से होते हैं, देयर आर लिस्ट ऑफ अराउंड 20 to 25 टर्म्स। अगर हम लोग ने इसको अच्छे से जान लिया ना, बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अलर्ट इन लिसनिंग दिस। अगर हम लोग ने अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से जान लिया, राइट, 20-25 टर्म्स को, तो हमारा 11th का जो सिलेबस है वो, 12th का सिलेबस जो है वो CA CPT, जब तक आपका ग्रेजुएशन प्रोफेशन नहीं हो जाता है अकाउंट्स में, राइट, फाइनेंस में, तब तक आपको ये काम आएगा ये। सो अभी का जो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स होगा, 15-20 मिनट्स, इट्स गोइंग टू बी अटरली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, ये चालू करने से पहले यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स, ओके। उसके बाद हम लोग इसको चालू करेंगे, ओके, ऑल राइट।